असली कलयुग जो है वो तब से शुरू होगा। तो हमारे पास समय है 5000 से 10,000 साल तक। मैंने किसी को, एक लड़की को ऐसे बोला कि 5000 साल तक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो बोली कोई बात नहीं, हम तो मुश्किल से मुश्किल 100 साल के भीतर भीतर खत्म, उसके बाद तो जो होना हो जाए। पर उनको ये नहीं पता ये जन्म मृत्यु का चक्कर चलने वाला है। ये 10,000 साल तक हम कितनी बार जन्म लेंगे, कितनी बार मरेंगे और इसी चक्कर में घूमेंगे। तो कोई ये ना सोचे हम तो तब तक खत्म निबट जाएंगे, हम उस स्टेज तक पहुंचेंगे। मैम जैसे कहते हैं जगन्नाथ जी के दर्शन कर लिए तो सीधा बैकुंठ मिलता है या आप इस साइकिल से फ्री हो जाते हो, तो ऐसा सच में होता है कि एक भगवान के एक दर्शन से आप जिसने भी करे, चाहे उसके जैसे भी कर्मा थे, वो नील हो जाते हैं और आप सीधा उस साइकिल से बच के आप सीधा मोक्ष प्राप्त करते हो, आप इस साइकिल से फ्री हो जाते हो? अगर ऐसा होता है तो फिर तो सब वहीं पहुंचेंगे इस पॉडकास्ट के बाद, अगर आप हाँ बोल दोगे तो फिर जस्टिफाई करना आपके आंसर पे, आप सोच समझ के बोलिएगा। देखो, रावण रोज राम जी के दर्शन करता था, युद्ध होता था तो रोज दर्शन करता था ना, सामने राम जी खड़े तो रोज देख रहा है। कंस ने कृष्ण को देखा, बुद्धि नहीं बदली। दुर्योधन रोज सामने कृष्ण लड़ रहे हैं, रोज देख रहा है, दर्शन कर रहा है, बुद्धि नहीं बदली। तो केवल भगवान के दर्शन करने से आपकी बुद्धि बदल जाएगी ऐसा कोई गारंटी नहीं है। उसके लिए आपको जीवन में आध्यात्मिकता का होना जरूरी है, कर्मों का अच्छा होना जरूरी है। कर्म अच्छे कब होंगे? जब आपके जीवन में कोई एक गाइड करने वाला होगा, आप सत्संग सुन रहे होंगे, तब जाकर के आपके कर्म अच्छे होंगे, और कर्म अच्छे होंगे तब भगवान तक पहुंचोगे। ये कहीं नहीं लिखा, अब आपने कहां से सुना है? अगर कोई कह भी रहा है कि जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने से उद्धार हो जाता, तो वो उस आदमी का होगा जिसके पहले से कर्म अच्छे हैं। केवल वहां जाकर के हाथ जोड़ लेगा और देख लेगा, देख करके कर्म कुछ भी कर लो, ऐसा कभी भगवान नहीं कहते। अगर ऐसा कहते होते ना तो अर्जुन को गीता नहीं सुनाते कृष्ण, कर्म की बात नहीं करते कृष्ण। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि पहले अपने आप को, तुमको खुद को ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद फिर तुम मेरे दर्शन करो। भागवत जी में एक ध्रुव चरित्र आता है, ध्रुव जी का नाम सबने सुना है। 5 साल की एज में उन्होंने भगवान का दर्शन कर लिया था। उसके बाद वो बड़े हुए, राजा बने। फिर जब वो बड़े हुए तो उनके एक भाई को कुछ यक्षों ने पकड़ लिया था। तो ध्रुव जी गए और जाकर के उन सबको मारना शुरू कर दिया। भागवत में प्रसंग लिखा है। तो उस समय ध्रुव के जो दादा हैं मनु, जिनसे सृष्टि बनी है, उन्होंने आके ध्रुव को दर्शन दिया और समझाया। और तब उन्होंने वहां एक बहुत अच्छी बात कही कि तूने 5 साल की उम्र में भगवान का दर्शन तो कर लिया, पर तेरे भीतर से हिंसा की भावना क्यों नहीं गई? क्योंकि तुझे सत्संग सुनने को नहीं मिला। आज तुझे मैं सत्संग सुनाता हूँ, तब तेरा मन बदलेगा। तब मनु महाराज ने ध्रुव को सत्संग सुनाया, तब उनके मन में आया नहीं, मैं इनको क्यों मार रहा हूँ, ये तो बेचारे निर्दोष है। तो मेरे कहने का मतलब है, केवल भगवान के दर्शन से आप मुक्त हो जाओगे ऐसा भगवान कभी नहीं कहते। आपको भजन करना पड़ेगा, आपको संतों का संग करना पड़ेगा, फिर दर्शन करोगे तब मुक्ति मिलेगी। अच्छा मैम, हम गुड कर्मास बैड कर्मास की बात कर रहे हैं, अच्छा इंसान बुरा इंसान की हम बात कर रहे थे, तो मैं जानना चाहता हूँ आप थोड़ा वो ट्रेट्स बताइए जो एक अच्छा इंसान बनने के लिए एक आदमी में होने ही चाहिए। अच्छा इंसान कैसे कहलाएगा एक बंदा? अच्छा इंसान बनने के लिए सबसे पहले मुझे जो लगता है कि दूसरे की खुशी को देखना बहुत जरूरी है। खुशी इन द सेंस, खुशी कोई ये भी हो सकती है, किसी को गलत काम में भी खुशी मिलती है, लेकिन उसको हमको खुद को कैटेगराइज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आवर स्क्रिप्चर्स, जो हमारे ग्रंथ कहते हैं। जैसे ग्रंथ कहता है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मतलब रामचरितमानस सारी दुनिया मानती है और उसमें बड़े स्पष्टता से गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया कि दूसरों के हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा देने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। बड़ा सिंपल सा एक चौपाई है, और इसमें मुझे लगता है आज के यंग बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है कि जब आप दूसरों के बारे में सोचने लगते हो, या तो आपका अपना परिवार हुआ, या आपके अपने गुरुजन हुए, या समाज हुआ, कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं अपनी सोसाइटी के लिए कुछ भला कर सकूं, मैं लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। जब दूसरों के लिए करने का आपका मन करने लगे ना, तो समझ लेना आप अच्छे इंसान बन गए। अदरवाइज तो सब अपने बारे में सोचते हैं।
मेरा क्या भला हो, मैं ऐसा क्या करूं मेरा घर बड़ा बन जाए, मेरी गाड़ी बड़ी आ जाए। बट अच्छे इंसान की सबसे बड़ी पहचान पहली जो है वो ये है कि आप दूसरों, और दूसरों में मैं सबको कहती हूँ, चाहे वो इंसान हो या पशु पक्षी हो, जीव हो, छोटे से छोटा कोई भी प्राणी हो, आप जब उसके हित के बारे में सोचने लग जाओगे तब एक इंसान कहलाने के आप योग्य बन जाते हो, मानव कहलाने के योग्य बन जाते हो। नरसिंह मेहता ने कहा कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, जो दूसरों के दुख को समझने लग जाए कि हाँ ये आदमी दुखी है, मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए, वही सच्चा वैष्णव होता है, वही सच्चा भगवान का भक्त होता है। तो अगर आप वैष्णव की कैटेगरी में आ रहे हो तो इट मीन्स आप एक अच्छे इंसान बन पा रहे हो। तो दूसरों का हित सोचिए, दूसरों की भलाई सोचिए, कोई कर्म ऐसा ना करूं या कोई ऐसी वाणी ना बोलूं, ऐसे शब्द ना बोलूं जिसके कारण सामने वाले व्यक्ति को हर्ट हो, सामने वाले व्यक्ति को दुख लगे। अगर ये आप सोचने भी लग जाओगे, करना छोड़ो, करना तो अगली स्टेज है जो हर कोई आदमी नहीं कर पाते, पर अगर मैंने इतना सोच भी लिया ना कि मुझे ये नहीं करना है, तब भगवान को लगने लग जाएगा कि अब ये मैंने इसको मानव बना के कोई गलती नहीं की। भगवान को भी वो एक प्राउड फील आने लग जाता है कि ये जो इंसान है इसको इंसान बना के मैंने बहुत अच्छा कर्म किया है।